आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन कर रहे थे निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज की पाठचर्या को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर पिछली पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन। इन रचनाओं में कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, गेहूं और गुलाब। यह राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। इसके अलावा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का, आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र जी का है। आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह निबंध है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। आचार्य हजारी प्रसाद जी के निबंधों की अगर बात की जाए तो इसमें अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, कुत्ता और एक महीना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, वर्षा धनपत से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरदा सतम, देवदारू, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव प्रमुख हैं। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है। भूत के पांव पीछे निबंध हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया निबंध है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंधों में सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि हैं। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख निबंधों में अंगद के पांव यहां से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर, रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह में देख लेते हैं। बबूल और कैक्टस, कितने बजे हैं, घर परिवेश, छोटे छोटे शो। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या रही है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया है विदेशी लेखकों का उल्लेख, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध। इनके निबंधों को व्यक्ति के स्वाधीन चिंता की उपज भी कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके निबंधों को व्यक्ति के स्वाधीन चिंता की उपज भी कहा गया है। इनके प्रमुख निबंधों में अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य और सहचर, आलोक पर्व प्रमुख हैं। वहीं आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। यह क्या है, तो जवाब हो जाएगा कलावाद को बढ़ावा देना। अभिव्यंजनावाद के जनक पाश्चात्य विद्वान क्रोचे हैं। क्रोचे अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के कला निर्माण में निम्न चरण माने हैं: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य की ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। मेरा मन प्राचीन काल से कुछ झटका छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता, हाय पंख कहाँ हैं। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त हो रही है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो जवाब हो जाएगा अतीत को पूरी तरह जान लेने की, विकल्प 20 का राइट आंसर। आगे, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा के निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प ए, महाकाल को बिल्कुल सही जवाब।
अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा के निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल निबंध आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के द्वारा लिखे गए अन्य निबंधों में बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, खाली दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, कुटज, देवदारू नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रमुख हैं। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु किससे बढ़ती है? कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु किससे बढ़ती है? तो जवाब हो जाएगा नाद सौंदर्य से। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध है यह। कविता क्या है? और उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग में 1 में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। तो कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखा गया चिंतामणि निबंध भाग 1 में जो है यह संग्रहित है और इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए चिंतामणि भाग 1, जिसके संपादक थे आचार्य शुक्ल जी। चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी, जबकि चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 3 के संपादक नामवर सिंह थे। 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, जबकि चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह हैं। अशोक के फूल में फिर रिक्त स्थान है, हिंदू रीति नीति है। जवाब हो जाएगा आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए अन्य निबंधों में अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व प्रमुख हैं। वेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? तो वेकन विचार रत्नावली आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई अनुदित रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आचार्य द्विवेदी जी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंधों में संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन और प्रभात प्रमुख हैं। आगे, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? इसका आपको जवाब बताना है, तो फटाफट इसका उत्तर चयनित करिए। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में क्रमशः एडिसन और स्टील, बालकृष्ण भट्ट को स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिसन कहा है, वहीं बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंधों में धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय ये प्रमुख हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए निबंधों में चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव ये प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? इसका आपको जवाब बताना है, तो जवाब हो जाएगा मतीराम। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यह निबंध आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखा गया 1909 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित
चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। शुक्ल जी के प्रमुख निबंधों में भाव या विचार, श्रद्धा और भक्ति, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, काव्य में रहस्यवाद प्रमुख हैं। शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि का प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंधों में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? जवाब हो जाएगा मदर इन लॉ को। विकल्प 20 का राइट आंसर है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक क्या हैं? इसका आपको जवाब बताना, और इसका जवाब आपने वासुदेव शरण अग्रवाल को चुना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा, ये प्रमुख निबंध संग्रह हैं इनके। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार कौन है? तो यह हितेश शंकर द्वारा लिखा गया निबंध है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कूटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, आलोक पर 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है इसमें से? और इसमें आपने उत्साह चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। शुक्ल जी के निबंधों में करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है? प्रमुख हैं। जबकि अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है पवित्रता और मारिस मोहि कुठाव चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध है। हलुआ कलब निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हलुआ कलब निबंध संग्रह गुलाब राय द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंधों में मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य आदि हैं। जबकि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया पंचपात्र है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया बुढ़ापा गाली, तथा आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि से इनके 4 भागों में निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां। विकल्प डी इसका राइट आंसर है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। और यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श का प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। हणदा संभाषण साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य विधाएं की प्रमुख निबंध हैं। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर लिखने वाले निबंधकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सदाचार का ताबीज, हंसते हैं रोते हैं ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद्र के फटे जूते, हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं। वहीं शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी और संस्कृति, कटीले तारों के आर पार, ये प्रमुख रचनाएं जो हैं विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। हिंदी नई चाल में ढली 1973 ईस्वी में किसने कहा था? तो कालचक्र पुस्तक में कहने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुए थे? तो चिंतामणि नाम से 4 भागों में शुक्ल जी के निबंध संग्रह प्रकाशित हुए थे। पहले भाग का संपादन शुक्ल जी ने 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और दूसरे भाग के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, 1945 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। जबकि नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में तीसरे भाग का संपादन किया, और
कुसुम चतुर्वेदी तथा ओम प्रकाश ने चिंतामणि भाग का प्रकाशन संपादन किया था। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे जी, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंधों में चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला रोटी तो किसी भांति, कमाए खाए मुछंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्र, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, शिक्षा, वृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, ये प्रमुख हैं। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मारिस मोही कोठाओ और कछुआ धर्म चंदन शर्मा गुलेरी की चर्चित निबंध हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे गए निबंधों में रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया प्रमुख है। वहीं आत्माराम, शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं। धोखा, दांत, अलक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, ये प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखे गए निबंध हैं। आगे काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सोखोच्छ्वास, प्रभुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी प्रमुख हैं। ये छायावादी कवि हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध लिखा गया है सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त, कवि वाल्ट विटमैन, ये निबंध सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। वहीं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, प्रीति बोध, मेरे निबंध बाबू गुलाब राय द्वारा लिखे गए निबंध हैं। इनमें से आचार्य शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी, सही है। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध भाग 2 में संकलित हैं चिंतामणि के, ये भी सही है। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखा गया निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है, यह भी कथन सही है। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक बुद्धचरित नाम से खड़ी बोली में पद्दा अनुवाद किया, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने इस पुस्तक का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है, खड़ी बोली में नहीं, ब्रज भाषा में किया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित कौन सा तथ्य इसमें गलत है? इनके निबंधों में विद्वत्ता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है, यह कथन सही है। इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि विनोदमयता का अभाव नहीं बल्कि प्रचुरता है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंधों में जो है कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि हैं। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन हैं? शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर के उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। बाल मुकुंद गुप्त ने 1904-05 में भारत मित्र में शिव शंभू के चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा था।
आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभाशील और साधन। विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी द्वारा लिखे गए निबंधों में भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? तुलसी की भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था प्रमुख है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित कौन सी कृतियां निम्न में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कुटज जो है यह निबंध विधा की रचना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल, कुटज, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सब प्रमुख निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।